हेलो बच्चों, सेमीकंडक्टर की इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ओके, इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने पीएन जंक्शन डायोड वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया था आपको। ठीक है, वहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया था कि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर के ऑर्डर में करंट पास करता है, जबकि रिवर्स बायस्ड में यहाँ पर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में करंट पास करता है। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया एक तरह से नेग्लिजिबल करंट, है ना। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का ऑर्डर में, तो ये लगभग नेग्लिजिबल सा करंट हो गया। ओके, सो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक से भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि इट अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। ये भी देखा था हम लोगों ने कि सिर्फ जब फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तभी करंट को पास कर देता है, रिवर्स में ऑलमोस्ट ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि रिवर्स में क्या होता है माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर में, तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, दैट मीन्स कि ब्लॉक करना ही हो गया एक तरह से। और मिली एम्पियर का मतलब हो गया कि पास कर रहा है, दैट मीन्स कि कंसिडरेबल अमाउंट मतलब यहाँ पर करंट का पास कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इट अलाउज करंट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। सो इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड। बच्चों अभी तक ना हम जो देखे थे वो एसी नहीं डीसी सप्लाई देखे थे अभी तक, ठीक है, कि जब डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे हम लोग डायोड के अक्रॉस तो क्या हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। बट इसमें अभी जो करना है अपने को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फॉरवर्ड में पास करने देगा करंट को और रिवर्स में ब्लॉक कर देगा, तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कि एसी सप्लाई देंगे। यहाँ पर एसी सप्लाई में क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिवली देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव साइकिल होता है, फिर नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव, फिर नेक्स्ट हाफ में पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखने के लिए कि आखिर पॉजिटिव हाफ में क्या होता है और नेगेटिव हाफ में क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पर। सो इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड द करंट फ्लोज ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड द सर्किट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, मतलब जब फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा यहाँ पे, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब ये करंट को पास करने देगा, नेगेटिव में ब्लॉक कर देगा। तो इस टाइप का क्या होगा, जब पॉजिटिव में पास करने देगा नेगेटिव को ब्लॉक कर देगा, तो इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर, क्योंकि ये रेक्टिफाई कर दे रहा है कि ओनली पॉजिटिव ही पास करेगा, नेगेटिव पास नहीं करेगा। तो ये रेक्टिफाई करना मतलब हम बोलेंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, है ना। व्हाट इज रेक्टिफायर, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेक्टिफायर, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, क्योंकि एसी में क्या होता है ऑल्टरनेटिंग होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और डीसी में क्या होगा ओनली पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पास करेगा, नेगेटिव ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस डायोड इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस एंड अ पल्सेटिंग वोल्टेज मतलब इसकी बात हो रही है, and pulsating voltage will appear across the load only during the half cycles। सिर्फ हाफ साइकिल मिलेगा, कैसे मिलेगा ये आपको अभी समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ हाफ साइकिल में ही आपको यहाँ मिलेगा बच्चों, एक हाफ को ब्लॉक कर देगा, तो इस टाइप के पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। क्योंकि इसने आधे वेव को ही रेक्टिफाई किया, मतलब आधे को ही इसने एसी से डीसी में कन्वर्ट किया ना, बाकी को तो नहीं किया कन्वर्ट। देखिए तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, सच रेक्टिफायर सर्किट जिसमें कि पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई करे, नेगेटिव को रेक्टिफाई तो ब्लॉक कर दे, उसको बोलेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट ट्रांसफार्मर है, इससे जो सेटअप देखेंगे ना आप, तो एक बार सेटअप समझाया तो आपको, यहाँ पर प्राइमरी है, ये वाइंडिंग्स हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी से एसी सोर्स लगा दिया, और इधर में सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, ट्रांसफार्मर में होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी, और इधर में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोगों ने, और इधर में डायोड लगा दिया। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पूरा ये हाफ वेव रेक्टिफायर का, कि सिर्फ इसमें आधा ही पास करने देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये हाफ पॉजिटिव हो गया,
मतलब अगर मैं पॉजिटिव हाफ की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ ठीक है ये वाला जो है पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे इधर पॉजिटिव, इधर क्या बोलोगे नेगेटिव, तो ये भी क्या बनेगा पॉजिटिव, ये क्या बनेगा नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ए क्या हो जाएगा, ए वाला पॉइंट पॉजिटिव और बी वाला पॉइंट नेगेटिव। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी डायोड में ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट होता है ना, ये P होता है और जो ये लाइन होता है वो N होता है। तो अगर यहाँ पर P जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पर है, आप देखिए ठीक से ट्रायंगल यहाँ पर है ना, तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इधर से जाकर देखिए तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, लाइन नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। तो अभी ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। जब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब इधर में आप मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो पी टाइप है ना ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और एन टाइप पॉजिटिव से, तो फिर उस केस में क्या बन जाएगा ये रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में तो ऑलमोस्ट करंट ब्लॉक कर देता है, करंट पास नहीं करता है क्योंकि बहुत ही कम करंट आता है, ठीक है। तो रिवर्स में करंट होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओनली पॉजिटिव को पास करने दे रहा है, ठीक। तो ये पूरा इसका वर्किंग स्टाइल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा इसका वर्किंग हो गया। देखिए यही सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ डायोड इज नेग्लिजिबल, ठीक है, कैन बी रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वही मैंने बोला था ना, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में है तो नेग्लिजिबल करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। टू बी कंसिडर्ड इक्वल टू जीरो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पसेज के लिए हम जीरो मानते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना, उसको हम लोगों को इसके पीक से ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर ज़्यादा नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा, आप जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और रिवर्स ब्रेकडाउन के बराबर अगर हो गया वोल्टेज, ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन बहुत तब रिवर्स करंट बहुत ही एब्रप्टली राइज कर जाएगा। तो इसलिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को, डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको थोड़ा सा हाई रखा जाता है AC के मैक्सिमम वैल्यू से, जो इनपुट AC है ना उसके मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फाइनल कंक्लूजन निकला हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखिए फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर करंट पास करेगा लोड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है बच्चों, ये यहीं से आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट आपको मेनली जो मिलता है ना वो इसी लोड के क्रॉस पोटेंशियल मेजर करके बताया जाता है कि आउटपुट है कि नहीं, करंट है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो करंट तो यहाँ से पास करेगा ऐसे, ठीक है, जिसका मतलब कि करंट पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा I इंटू RL करके। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो घर में हम लोग फ़ैन TV AC यूज़ करते हैं ना उसकी बात हो रही है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, फ़ैन TV AC लाइट बल्ब कुछ भी जो भी आप यूज़ करें उसका जो रेजिस्टेंस है ना उसी को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और सेकेंड हाफ में यहाँ से करंट पास ही नहीं करेगा तो आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ लिखा हुआ देखिए, एंड वी गेट एन आउटपुट वोल्टेज एज शोन इन द फिगर 14.B, मतलब इस वाले फिगर की बात हो रही है। वेयर एज देयर इज नो करंट द रिवर्स इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन वी गेट आउटपुट वोल्टेज, thus output voltage still varying is restricted only to one direction is said to be rectified। सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब सिर्फ आपको पॉजिटिव में ही करंट पास करता हुआ दिखेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में पास करता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नाम इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि ओनली आधा को ही रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 240 वोल्ट देंगे ना तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे आप 240 वोल्ट देंगे तो ये 120 वोल्ट को ही रेक्टिफाई करेगा, रिमेनिंग 120 वोल्ट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ओके। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर ना इस डायग्राम को यहाँ समझाता हूँ। देखो हमें समझना चाहिए यहाँ पर, जैसे ये हो गया तो जब आप पॉजिटिव देंगे, वही हाफ वेव रेक्टिफायर को मैंने जो अलग से दिखाया है इसके क्रॉस आउटपुट मेजर करेंगे, ठीक है। तो एक बार डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। जब पॉजिटिव देंगे तो इधर भी पॉजिटिव होगा ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे आप इधर में नेगेटिव दे देंगे, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव देंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होते ही ये रिवर्स बायस में काम करने लगेगा। तो एक हाफ में मतलब पॉजिटिव में रिवर्स, नेगेटिव में पॉजिटिव में फॉरवर्ड और रिवर्स, नेगेटिव में रिवर्स, ठीक है। जब नेगेटिव में रिवर्स होगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा क्योंकि करंट पास करेगा ही नहीं, तो इस टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा, ओके।
बट सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करने से काम होगा नहीं, हमें नेगेटिव को भी पास करना चाहिए। तो उसके लिए एक नया मतलब बनाया गया डिवाइस, इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब ये क्या करता है, कंप्लीट सारे वेव को रेक्टिफाई कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, तो सभी वेव्स को रेक्टिफाई कर देता है। द सर्किट यूजिंग two diodes shown in figure 14.9a gives output rectified voltage corresponding to the positive as well as negative half cycle of AC. It is known as full wave rectifier। मतलब जब दो डायोड यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे कि कंप्लीटली यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल पास करेगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पी टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कि फुल वेव रेक्टिफायर, नॉट पी टाइप, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, देखिए अब फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइडेड विद द सेंटर टेपिंग एंड सो इट इज कॉल्ड सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ठीक, यहाँ समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें दो डायोड का यूज़ करते हैं। अब दो डायोड का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अभी देखिए पहले समझिए सेंटर टेपिंग। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी में जो आप वाइंडिंग्स देते हैं ना, इसका डबल वाइंडिंग कहाँ होता है, सेकेंडरी में, और बीच में एकदम सेंटर टेपिंग किया जाता है। मतलब बीच में यहाँ पर टेपिंग किया जाता है, मतलब बीच में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं जहाँ से आउटपुट निकलता है, ऐसे, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ऐसे सेंटर टेपिंग किया जाता है, मतलब सेंटर में एक वायर का कनेक्शन दिया जाता है, ठीक। अब इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली डायग्राम बना के समझाया। देखो मैंने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हो गया जहाँ पे हम इनपुट का सप्लाई देंगे। ये हो गया बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। जो आउटपुट इधर दिखा रहा था ना, उसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टेपिंग इज डन एट सेंटर होगा, मतलब सेंटर में कनेक्शन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। प्राइमरी का जो देखो जो रेशियो है, आप देखिए ये एनपी का मतलब हो गया नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये 1/2 होता है। 1/2 बोलने का मतलब ये हुआ, मतलब हाफ बोलने का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पर कि NS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NP। मतलब प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसका जस्ट डबल होगा किसमें, सेकेंडरी में, क्योंकि ये बीच में टैपिंग किया गया है। तो एक बार ये पूरा इसके क्रॉस होगा, फिर एक बार ये पूरा इसके क्रॉस होगा, ठीक। ये ट्रांसफॉर्मर जब आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा NP/NS इज इक्वल टू VP/VS, मतलब प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, ये डबल होता है। अब हम लोग यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए कि होगा क्या, जैसे आपने बोला कि ठीक है, यहाँ पर मतलब ये AC सप्लाई ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो है AC सप्लाई ऐसे कनेक्टेड है, जिसको मैंने दिखाया नहीं है बट कनेक्टेड है ये। तो क्या होगा कि जब आप एक बार पॉजिटिव देंगे इधर में नेगेटिव देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ देखिए जब आप यहाँ पे पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। क्योंकि एक ये पूरा है ना, मान लो अगर यहाँ पे 10 टर्न है टोटल, यहाँ पर अगर 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 20 है, 20 टर्न्स है। मतलब एक बार ये कंप्लीटली इसके क्रॉस होगा, मतलब AC के क्रॉस होगा, और एक बार CB के क्रॉस होगा, ठीक है। तो जब आप एक बार पॉजिटिव देंगे नेगेटिव देंगे, तो ये एक बार पॉजिटिव होगा, फिर एक बार ये C नेगेटिव होगा, फिर C का नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो B नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब एक बार कंप्लीटली यहाँ पे इसके क्रॉस, एक बार इसके क्रॉस। तो जब यहाँ पर आप ये पॉजिटिव बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि इसके क्रॉस जो डायोड होगा उस पर देखिए क्या बनेगा। तो एक बार पॉजिटिव यहाँ आपने दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो इस साइड से नेगेटिव बन जाएगा। बट जो यहाँ पर डायोड था, ये क्या बनेगा, यहाँ पर डायोड तो ऐसे दिया हुआ था ना बच्चों, ठीक है। तो ये P टाइप वाला नेगेटिव बन गया, और ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया। तो ये तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। तो रिवर्स को हमें क्या करना होता है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होता है। तो आप रिवर्स को जब ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे आप रिवर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। बट यहाँ जो डायोड था उसमें जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ओके, तो क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट पास करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो करंट एंटर करेगा वो करंट ऐसे निकलेगा। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हमें आउटपुट मेजर करना होता है, इसी के क्रॉस आउटपुट का मेजरमेंट
होता है, आप याद रखिएगा, इसी के क्रॉस मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया ना। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे हम लोग, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि इधर नेगेटिव करेंगे, क्योंकि पहले देखिए इधर पॉजिटिव था, अब इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो अब इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ओके। तो क्या होगा, ए वाला नेगेटिव बनेगा, तो जब ए नेगेटिव बनेगा बच्चों, तो ये पी टाइप किस में हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये डायोड काम करना बंद कर देगा। दैट मीन्स कि किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में आने का मतलब हुआ ओपन सर्किट से रिप्लेस होना। तो यहाँ पर सर्किट को ओपन कर दो, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपने नेगेटिव किया था, इधर पॉजिटिव किया था, फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट था वो सी था। तो फिर यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि ये जो है एक बार इसके क्रॉस होगा और एक बार इसके क्रॉस होगा, एक साथ दोनों। तो जब यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर इसके यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी तो एक डायोड है ना, ऐसे यहाँ पर भी तो एक डायोड कनेक्टेड है। तो जैसे ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। और जैसे ही ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट पास करेगा, तो फिर यहाँ से करंट पास करेगा, तो फिर हमें यहाँ पर आउटपुट का मेजरमेंट मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास कर रहा है तब भी हम लोग को यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास कर रहा है तब भी हम लोग को यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स कि आउटपुट आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना। बट जब हाफ साइकिल था ना, जब हाफ वेव था, तो हाफ वेव में देखिए जब पॉजिटिव था तो हम लोग को आउटपुट मिल रहा था, बट नेगेटिव वाले में ब्लॉक हो जा रहा था, क्योंकि एक ही डायोड यूज़ किया था हम लोगों ने। बट यहाँ पर हम लोग कितने डायोड यूज़ कर रहे हैं, 2 डायोड यूज़ कर रहे हैं। तो 2 डायोड यूज़ करने की वजह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा लोड के क्रॉस, ठीक है। और यही लोड को यहाँ पर एनसीईआरटी में इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी वायर को लेकर अंदर में भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में भी मिला आपको आउटपुट, नेगेटिव में भी मिला, पॉजिटिव में भी मिला, नेगेटिव में भी मिला, ठीक है। मतलब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। डीसी बोलने का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी, जो नेगेटिव था वो भी क्या बन गया, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव बन गया, क्योंकि आउटपुट अपने को मिल रहा है। नेगेटिव में तो आउटपुट मिलता ही नहीं ना हाफ वेव में, बट फुल वेव में आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट फुल वेव का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया, जिसको यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर कंप्लीटली उसी चीज़ के बारे में बोला गया है कि द वोल्टेज रेक्टिफाइड बाई ईच डायोड इज ओनली हाफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज। जो टोटल सेकेंडरी वोल्टेज है ना, उसका जस्ट आधा ही ये मतलब ये रेक्टिफाई करेगा, मतलब एक डायोड, ठीक है। तो दूसरा डायोड भी आधा कर देगा तो क्या होगा, कंप्लीट हो गया ना। तो इस डायोड रेक्टिफाइज ओनली, अब जो मैंने पढ़ाया है उसको बता रहा हूँ। Each diode rectifies only for the half cycle, but the two do so for alternate cycles. Thus, the output between their common terminals and the center tap of the transformer becomes a full wave rectifier. ठीक है। There is another circuit of full wave rectifier which does not need center tapping. मतलब एक और, जैसे अभी हम लोग फुल वेव देखे थे ना सेंटर टैपिंग का, वहाँ पे इस टाइप से एक और मतलब सर्किट होता है जहाँ पर फुल वेव की ज़रूरत, जहाँ पर हम लोग को सेंटर टेपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फुल वेव भी मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। वो सर्किट कौन सा होगा आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सर्किट के बारे में। यहाँ देखिए ये वाला सर्किट है वो, ठीक। अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक बार हम लोग सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट एट द इंस्टेंट वोल्टेज एट बी बीइंग आउट ऑफ फेज, ठीक है, वोल्टेज एट बी बीइंग आउट ऑफ फेज will be negative, so diode D1 gets forward and conducts while D2 being reverse। मतलब जब एक फॉरवर्ड होगा तो दूसरा रिवर्स होगा, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। यहाँ जब ये पॉजिटिव होगा और ये जब नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, है ना। जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये रिवर्स में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड में। तो काम करेगा, आपको दिखाया था मैंने। उन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, ठीक है। एक डायोड पॉजिटिव, दूसरा डायोड नेगेटिव। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, कि हम लोग मतलब ये तो पल्सेटिंग डीसी मिला, देखिए ये कम्प्लीटली एसी है, और ये क्या मिला आपको, पल्सेटिंग डीसी, है ना। ये पल्सेटिंग डीसी है, मतलब डीसी तो है बट पल्स के फॉर्म में है।
तो इसको हम लोग कांस्टेंट जो मतलब होता है ना लाइन डीसी वाला, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना, यहाँ पर कैपेसिटर के रोल के बारे में डिस्कस होगा कि अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका डायग्राम यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया गया ना, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होगा। बिफोर कैपेसिटर ना ऐसे था, आउटपुट इस टाइप से था पल्सेटिंग डीसी, एंड आफ्टर कैपेसिटर क्या हुआ, किस मतलब ये पूरा लगभग पीक वैल्यू के बराबर, मतलब जो ये पीक वैल्यू है ना उसी के बराबर आउटपुट मिलते जाएगा। जैसे पल्सेटिंग में क्या होता है, एक बार पीक वैल्यू गया, फिर जीरो पे आया, फिर पीक वैल्यू गया, फिर जीरो पे आया, फिर पीक वैल्यू गया, फिर जीरो पे आया, फिर पीक वैल्यू गया, ऐसे चल रहा है। बट जब आप कैपेसिटर लगा देंगे ना तो इसको फिल्टर करके ये आउटपुट को लगभग, है ना, हर पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली पीक वैल्यू के बराबर ही कर देगा। ठीक है, तो जो ये लोड रेजिस्टर है ना उसी के पैरेलल में कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि एक फिल्टर का काम करेगा, और ये पूरा जो कंपोनेंट हो गया वो डीसी सर्किट का कंपोनेंट हो गया। ठीक है, कंप्लीटली डीसी सर्किट का कंपोनेंट हो गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझना है आपको कि इसका रोल क्या है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग इट गेट्स चार्ज्ड, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब वोल्टेज मिलता है तो इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल लोड इट रिमेन्स चार्ज टू द पीक वैल्यू, मतलब जब तक यहाँ पर कोई कैपेसिटर के क्रॉस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था ना रेक्टिफायर था, ठीक है, तो इस रेक्टिफायर के पैरेलल में यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिए, और इस कैपेसिटर के साथ जब अगर ये लोड रेजिस्टेंस, जैसे ये लोड रेजिस्टेंस, जब तक ये लोड रेजिस्टेंस नहीं है तब तक क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो गया, है ना, फुल्ली चार्ज हो गया। एक मिनट बच्चों, ये रेक्टिफायर है, ठीक है, लिख देता हूँ। तो ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब क्या होगा, जैसे आप लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे ना, देखिए क्या होगा, इट रिमेन्स चार्ज टू द पीक ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। When there is a load, it gets discharged through the load and voltage across it begins to fall। क्योंकि जैसे आप लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, और ये चार्ज हो चुका है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप पास करना शुरू कर देगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। जब यहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते ही क्या होगा कि हर एक साइकिल में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वोल्टेज कम होने लगेगा इसके क्रॉस। ठीक है, in the next half cycle of the rectified output it again gets charged to the peak value। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हर एक हाफ साइकिल में, जैसे यहाँ से तुम जानते हैं कि एसी में इनपुट इनपुट क्या देते थे, एसी देते थे, तो यहाँ पे हर एक हाफ साइकिल में पूरा पीक वैल्यू पर चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो हमेशा ये क्या दे रहा है, आप एकदम ठीक से देखिए, ये क्या दे रहा है, तो ये हमेशा पूरा चार्ज कर रहा है अपने आप को, और चार्ज कहाँ तक कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज पे अपने आप को चार्ज कर रहा है। और जब ये मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज करेगा तो ये इसको क्या डिलीवर करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसको हमेशा क्या मिलेगा, आरएल को हमेशा मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज। और जब ये नहीं था तो क्या मिल रहा था, मैक्सिमम नहीं मिल रहा था, जो भी आप इनपुट दे रहे थे ना वो सब मिल रहा था, मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो, ठीक है, बीच का कोई वोल्टेज सब मिल रहा था। बट अभी क्या होगा, ये अपने आप को मैक्सिमम वोल्टेज पर चार्ज करेगा, तो हमेशा इसको क्या देगा, इसको क्या डिलीवर करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज ही यहाँ पर मिलेगा। द रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, बोला गया कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, रेट किस रेट से फॉल होगा वो डिपेंड करेगा आरसी पे, आर इंटू सी, जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। टू मेक द टाइम कॉन्स्टेंट लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर शुड बी लार्ज। टाइम कॉन्स्टेंट लार्ज हो उसके लिए वैल्यू भी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, सो कैपेसिटर इनपुट filters use large capacitors. The output voltage obtained by the using capacitor input is nearer to the peak value of the rectified। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमेशा लार्ज वैल्यू को रेक्टिफाई करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर आप लार्ज रखेंगे तो टाइम कांस्टेंट लार्ज मिलेगा, अगर टाइम कांस्टेंट लार्ज मिलेगा तो ये लार्ज वैल्यू को रेक्टिफाई करेगा बच्चों, जिससे कि हमेशा आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगा ना, जो मैं आपको बोला था ना कि मैक्सिमम वोल्टेज को डिलीवर करेगा, इसको हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज लार्ज मिलेगा। और अगर यहाँ पे वोल्टेज लार्ज मिलेगा तो हमेशा पीक वैल्यू के नियर में ही रहेगा इस आउटपुट का वैल्यू। ओके, तो वही डायग्राम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए ये जो वैल्यू है लगभग नियर, मतलब नियर टू पीक वैल्यू है। ओके,
अब जो फुल वेव का दूसरा एक डायग्राम था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट वहाँ लिखा हुआ है कि एक और होता है सेंटर टैपिंग के अलावा भी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अपने पास ना कितने डायोड्स हैं, यहाँ पर एक D1, D2, D3, D4 इतने डायोड्स हैं, ठीक है। तो इन डायोड्स में एक बार जब हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जब हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता हूँ इसको। देखिए तो जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव इस डायोड के पी टाइप से कनेक्टेड है, तो इस डायोड के पी टाइप से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में बायस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस्ड बनने का मतलब कि ये डायोड काम नहीं करेगा, ये डायोड काम नहीं करेगा। तो अगर ये डायोड काम नहीं करेगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओपन सर्किट होगा तो यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। अब ये वाला क्या बना, तो ये बना नेगेटिव। तो ये नेगेटिव बनते ही क्या हुआ कि फिर ये इसका पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो अगर इसका पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो फिर तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, क्योंकि पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होने का मतलब रिवर्स बायस में आना। तो रिवर्स बायस में आएगा तो ये भी डायोड काम नहीं करेगा। तो अगर ये भी डायोड काम नहीं करेगा, ठीक है, बट ये तो करेगा, ये जो D3 है, क्योंकि इसका एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है। तो एन टाइप अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो गया या फिर पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है और फॉरवर्ड में काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सेंटर टैपिंग भी नहीं हुआ, ठीक है, और अपने को करंट का फ्लो इसके अक्रॉस दिख भी रहा है। मतलब इसके अक्रॉस करंट हमेशा फ्लो करना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए करंट यहाँ से एंटर किया, यहाँ से करंट आया, तो यहाँ से करंट ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट का फ्लो तो मिला अपने को, मतलब इसके क्रॉस आउटपुट मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर आप यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर आप यहाँ पर रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि इस बार हम लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो जब ये नेगेटिव बनेगा तो आप तो पी टाइप किससे कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से। तो अगर पी टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड होगा दैट मीन्स के रिवर्स में हो गया। तो रिवर्स में D1 तो काम नहीं करेगा बच्चों। तो अगर D1 काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। बट ये नेगेटिव है तो एन टाइप किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, ये काम करेगा, ठीक है। उसी टाइप से इधर देखिए जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पी टाइप है, ये वाला तो पूरा पी टाइप है ना, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अगर पी टाइप है तो ये तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो ये काम करेगा। बट इसमें देखिए आप लोग, तो इसमें ये काम नहीं करेगा D3 में, क्योंकि D3 में एन टाइप किससे हो गया, पॉजिटिव से कनेक्टेड, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। तो आप देखिए अब जब करंट का फ्लो इधर से होगा तो वो करंट इस डायोड से होते हुए ऐसे निकल के ऐसे होते हुए D4 से यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब कि अब फिर से यहाँ पर करंट पास कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो मुझे पॉजिटिव हाफ में मिला और नेगेटिव हाफ में मिला, और मुझे यहाँ पर सेंटर टेपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वाह, बट हाँ ये भी ट्रांसफार्मर का ही पार्ट है ना, ये भी ट्रांसफार्मर का ही पार्ट है। यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर इधर यूज़ किया गया है, इधर प्राइमरी, ठीक है, और इधर में सेकेंडरी यूज़ हुआ है, जो मैंने दिखाया नहीं है, बस आपको इनपुट दिखा दिया कि यहाँ पे इनपुट मिल रहा है। ओके, सो ये भी यहाँ पर अपने को आउटपुट दे रहा है, और इसका भी जो इनपुट और आउटपुट का जो ग्राफ होगा ना, ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये ग्राफ सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बच्चों चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा जो वो नेक्स्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा और समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें अगर उनको मतलब अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करें और ज़रूर वॉच करें कंप्लीट वीडियोज़ बच्चों। थैंक यू।